क्या आप जानते हैं कि एक पैकेट मैगी में आपको 1200 मिलीग्राम तक सोडियम मिल सकता है, जो कि एक दिन के रिकमेंडेड लिमिट का 50% है। सोडियम का ज्यादा कंजप्शन आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है। और जब आप रेगुलर बेसिस पे मैगी खाते हैं तो आप अपनी बॉडी को सोडियम के ओवरलोड से डायरेक्टली हार्म कर रहे होते हैं। सोडियम ज्यादा होने से आपके हार्ट को एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है और आपको फटीग, डिजीनेस जैसे सिम्टम्स भी महसूस हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो इंस्टेंट नूडल्स को अपनी डाइट से दूर रखना बेहतर है, क्योंकि एक पैकेट मैगी का सोडियम इंटेक आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हो। अब बात करते हैं मैगी के मेन इंग्रेडिएंट रिफाइंड फ्लोर या मैदा की। इंस्टेंट नूडल्स जैसे मैगी मैदा से बनते हैं, जो कि एक हाईली प्रोसेस्ड फ्लोर है। मैदा को प्रोसेस करते वक्त सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं और जो बचा रहता है वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होता है। इसका मतलब है कि आप जो नूडल्स खाते हैं उसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। आपको सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं जो फैट और शुगर बनाने का काम करती हैं। और जब आप रिफाइंड फ्लावर को ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप फील करते हैं लेथार्जिक और लो एनर्जी। लॉन्ग टर्म में मैदा का एक्सेसिव कंजप्शन आपको वेट गेन, ब्लड शुगर इम्बैलेंस और इवन टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क में डाल सकता है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हैं तो ऐसे रिफाइंड फूड से दूर रहना जरूरी है। मैगी में जो फ्लेवर आपको मिलता है वो सिर्फ एक टेस्टी एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि उसमें हिडन हार्मफुल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। आपने कभी MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट का नाम सुना है? ये एक आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहेंसर है जो कॉमनली इंस्टेंट नूडल्स में यूज होता है। MSG को एक्सेसिव अमाउंट्स में कंज्यूम करने से हेडेक, स्वेटिंग और इवन चेस्ट पेन हो सकते हैं। और ये सिर्फ MSG तक ही लिमिटेड नहीं है। मैगी में और भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिसरप्ट कर सकता है। ये केमिकल्स आपकी बॉडी के नेचुरल सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो आपको लॉन्ग रन में मेजर हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। ये भी एक रीजन है कि आपको इंस्टेंट नूडल्स को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। मैगी को खाना इतना कन्वीनियंट और टेस्टी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन काफी लो होता है? इंस्टेंट नूडल्स में विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। आपको बस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं, लेकिन वो भी अनहेल्दी। मैगी खाने के बाद आपको शॉर्ट टर्म एनर्जी मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बदले आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल फूड्स खाना चाहिए। जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंस्टेंट नूडल्स की जगह बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील्स चूज करना फार बेटर होगा। मैगी खाने का एक और नुकसान है उसमें ट्रांस फैट्स का होना। इंस्टेंट नूडल्स को फ्राई करने के लिए अनहेल्दी ऑयल्स का यूज होता है जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। ये ट्रांस फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि आपको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट्स आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं और आपके हार्ट को ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ये फैट्स न सिर्फ अनहेल्दी होते हैं बल्कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मैगी खाते हैं तो ये आपके हेल्थ को सीरियसली इफेक्ट कर सकता है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट से ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करें और हेल्दी फैट्स को अपने मील्स में इंक्लूड करें, जैसे कि ऑलिव ऑयल्स या नट्स। मैगी खाने से सिर्फ आपका वेट ही नहीं बल्कि आपके गट हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। इंस्टेंट नूडल्स में जो प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स आपके गट में नेचुरली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं जो आपके डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका गट हेल्थ ठीक नहीं होता तो आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैगी का रेगुलर कंजप्शन आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। और जब आपका गट अनहेल्दी होता है तो आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी और डाइजेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड और जंक फूड्स को अवॉइड करना जरूरी है। मैगी और ऐसे ही इंस्टेंट नूडल्स हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिएंट फूड्स हैं जो आपको सिर्फ फैट गेन करने में मदद करते हैं। ये कैलोरी डेंस होते हैं लेकिन उनमें विटामिन्स, मिनरल्स या फाइबर नहीं होती। आप
खाते तो हो, लेकिन आपके बॉडी को उस फूड से कोई रियल एनर्जी या न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसका मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पर मैगी खाने से अपनी कैलोरी इनटेक बढ़ा रहे हो, लेकिन हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो। और जब आप ज्यादा एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट इंक्रीज हो सकता है, जो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। ओबेसिटी के साथ आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज और जॉइंट पेन जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ और वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंस्टेंट नूडल्स को अपनी डाइट से एलिमिनेट करना जरूरी है। जब आप रेगुलर बेसिस पे मैगी खाते हैं तो आप अपने एपेटाइट को अनहेल्दी फूड्स की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये नूडल्स क्विक और कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन आपके बॉडी को ये न्यूट्रिशियस फूड की जगह एम्प्टी कैलोरीज दे रहे होते हैं। मैगी जैसे प्रोसेस फूड खाने से आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम नहीं मिलता हेल्दी और बैलेंस मील्स के लिए। आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि प्रोसेस और जंक फूड्स में ही मजा है, जो आपके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डिस्टर्ब कर लेता है। और जब आप अपनी डेली डाइट में न्यूट्रिशियस फूड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स को नहीं इंक्लूड करते तो आप अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हेल्दी और होममेड मील्स खाना और जंक फूड्स को अवॉइड करना जरूरी है। तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए मैगी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। आप घर पर इजीली न्यूट्रिशियस और टेस्टी मील्स बना सकते हैं जो आपको फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स देंगे, जैसे कि वेजिटेबल रिच सूप्स, होल ग्रेन पास्ता या मिलेट नूडल्स। ये ऑल्टरनेटिव्स ना सिर्फ आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देंगे बल्कि आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करेंगे। आप घर पर खाने के टाइम पे अपने इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल एडिटिव्स ना हो। प्लस होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आपके गट हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं और आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इंस्टेंट नूडल्स की क्रेविंग हो, ट्राई करें होममेड न्यूट्रिशियस ऑल्टरनेटिव्स जो आपके हेल्थ को इंप्रूव कर सके। नेचुरोपैथी के हिसाब से हमारे बॉडी को नेचुरल और होलसम फूड से ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इंस्टेंट नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड्स ना सिर्फ हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते बल्कि ये हमारे नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करते हैं। नेचुरोपैथ्स ये बिलीव करते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे हेल्थ और वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। होल फूड्स जैसे कि सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स हमारे बॉडी को नेचुरल नरिशमेंट देते हैं जो हमें इंटरनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। अगर आप अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल फूड्स को अवॉइड करना जरूरी है और अपनी डाइट में नेचुरल और न्यूट्रिशियस फूड शामिल करना हमेशा बेहतर होता है।